You have bags of bags collecting bags. Must be your bag. Because you have bags with nothing in them except bags. Full of bags, inside of which are other bags. You have enough bags for life for 100 lifetimes. If there was a price for the total number of tote bags, you would totes have it in the bag. Don't know why you need so many bags when all you ever put in them are other bags. ये पोएम है ब्रिटिश पोएट और राइटर ब्रायन बिल्स्टन की, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत सिंह चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रियंका गांधी के बैग पर तंज कसा है। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशियन न्यूज का डिजिटल शो द डिजिटल एंगल। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बैग इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र इस समय जारी है और सत्र में शिरकत करने के लिए प्रियंका रोजाना नए नए बैग लेकर पहुंच रही है। कमाल की बात यह है कि उनका बैग रोजाना अपनी ओर ध्यान खींच ही लाता है। चलिए इस बैग पर हो रहे पॉलिटिक्स पर हम एक बार शुरू से चर्चा करते हैं। दिन 10 दिसंबर, प्रियंका संसद में गौतम अडानी पर अमेरिका कोर्ट में लगाए गए अभियोग के मुद्दे पर प्रदर्शन में शामिल होती हैं और उनके बैग पर पीएम मोदी और अडानी के कार्टून बने दिखाई देते हैं। दिन 16 दिसंबर, प्रियंका के इस बैग पर फिलिस्तीन के प्रतीक चिन्ह, कैफिए, तरबूज, जैतून की शाखा, फिलिस्तीनी कढ़ाई, शांति का प्रतीक कबूतर बना दिखाई देता है। दिन 17 दिसंबर, प्रियंका फिर से संसद सत्र में शामिल होती है और इस बैग पर लिखा होता है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। इस पर मुट्ठी बांधे हुए 2 हाथ और उड़ते हुए पक्षी बने हैं। हर दिन इन बैग्स पर बवाल होता है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक बैग पर सियासत देखने को मिलता है। भाई राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटते। मोदी अडानी भाई भाई लिखे बैग पर राहुल इसे क्यूट बताते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा में इसका जिक्र किया। इसके बाद 20 दिसंबर को कुछ उलट होता है, यानी इस दिन प्रियंका बैग लेकर नहीं जाती। इस दिन प्रियंका को बतौर गिफ्ट बैग मिलता है सांसद अपराजिता सारंगी से। इसकी खासियत यह है कि इस पर 1984 लिखा हुआ दिखता है, वो भी सांकेतिक रूप में खून से लिखा हुआ। खास तौर पर यह उन घटनाओं की ओर इशारा करता है जो 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका गांधी इस बैग को हंसी खुशी स्वीकार करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब, बैग जो डेली यूज का सामान है, जो हर रोज अधिकतर लड़की उपयोग करती है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं होता कि आखिर कोई बैग देश के सियासी बयानबाजी का मुद्दा बन सकता है। अब मैं आपको फिर से उस ओर लेकर चलती हूँ जिससे इस विषय की मैंने अभी शुरुआत की थी, यानी जयंत चौधरी की कविता, जिसका हिंदी में अर्थ है कि आपके पास बैग ही बैग है। बैग इकट्ठे करना आपको पसंद है। आपके पास बैग है जिनके भीतर कुछ नहीं है सिवाय बैग के। आपके पास पूरी जिंदगी भर के लिए बैग हैं। अगर बैग के लिए कुछ इनाम होते तो आपके पास बैग ही बैग होते। नहीं पता कि आपको इतने बैग की जरूरत क्यों है, जब आपको बैग के भीतर बैग ही रखने हैं। इस कविता के कई मायने हैं, जबकि बैग के नाम पर किसी मुद्दे को हाईलाइट करना भी अपने आप में यूनिक है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या कोई बैग संसद लेकर आ जाने से सांसद होने का फर्ज पूरा कर जाएगा? क्या बैग गिफ्ट करने से उस मुद्दे को याद दिलाकर फिर से कोई नई बात सामने आएगी, या फिर पक्ष में बैठी सरकार संसद सत्र में ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा करने से बच रही है जिसे बैग के माध्यम से जताने की जरूरत आ पड़ी है? आप भी अपने विचार रखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।